राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है अंतहीन निशा। नेहा जब छोटी थी, बहुत ही अरमानों से उसके माता पिता ने पाला था। बालावस्था आने तक उसके पिता का देहावास हो गया था, पर मध्यम वर्गीय परिवार था, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। पिता के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा था। धीरे धीरे किशोरावस्था की उम्र में मन तरंगों के साथ हिलोरे लेते हुए उसके मन में अनेकों सुख आनंद अनुभूतियों का आभास देती थी। समय का पता ही न चला। बड़ा होने पर आभास तभी हुआ जब घर में विवाह की बातें होने लगी। इन सब के बीच वह एक प्रकार की शांति महसूस करती थी। दिन मशीन की भांति काम करते निकल जाता था। थकान में टूटी नेहा जब सोती तो रात का पता न चलता। समाज में कन्या रूपी बोझ कब तक रखा जा सकता है। एक दिन ऐसा आया जिसके सपने हमेशा से संजोती आती थी। वह सामने था। विवाह के लिए लड़का देखने आया। सारी बातें तय होने के बाद निश्चित तिथि पर विवाह हो गया। वह छोटा शहर छोड़कर महानगरी आ गई। नेहा के मायके और ससुराल में बहुत अंतर था। उसने ससुराल में सभी को अपने काम से मुग्ध कर लिया था। पड़ोसी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। यह देखकर नेहा की सास ने उसे बहू नहीं बेटी मान लिया था, और ससुर के प्रमोशन के बाद तो वह लक्ष्मी स्वरूप थी। इतनी हलचल में 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। मम्मी पापा भी विदेश अपनी नौकरी पर चले गए। घर में रह गए 4 लोग, जेठ जेठानी, छोटा बच्चा, नेहा और उसके पति। उसकी सब सुखद अनुभूतियाँ अब फलीभूत हो रही थी, पर भाग्य विधाता ने कुछ और लिखा था। कुछ माह पश्चात उसकी खुशियों में नेहा का विवाह 23 वर्ष की अवस्था में हुआ था। कम उम्र और सांसारिकता का उसे बोध नहीं था। नेहा की सास विदेश जाने के बाद वहाँ से हर सप्ताह फ़ोन पर सभी से बातें कर लेती थी। समय कब पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। इस बार जब नेहा के सास ससुर 1 माह के अवकाश पर पूर्ण भारत आए तो वह लोग खुश नहीं थे। कारण था वहाँ पर सास की अस्वस्थता का, जिससे उसको दोषी ठहराया जाने लगा। धीरे धीरे उसके सभी गुण दोष में विपरीत होने लगे। घर के लिए वह अमंगलकारी थी। उसके ग्रह नक्षत्र भी ठीक से नहीं मिल रहे थे। उसके मायके का स्तर ससुराल से निम्न था, क्योंकि वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ चट्टान बनकर टुकड़े टुकड़े गिरता रहा। हर बार एक टुकड़ा गिरने से नई कराह निकलती और विलीन हो जाती। उसे लगता यहाँ कोई अपना नहीं है जिससे वह अपना कह सकती। पति को कभी कुछ कहना चाहती तो वह हमेशा झिड़क देते थे, और उसके बाद घर में एक बड़ा बवंडर आता। एक संयुक्त परिवार में रहते हुए वह सबसे अलग जेठ जी का परिवार भी था। नेहा के जेठ एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। समाज में उनका मान सम्मान था, अच्छा धन कमाते थे, और नेहा के पति इसके विपरीत पिता पर बोझ बनकर जीवन यापन कर रहे थे। नेहा कभी कुछ समझाती तो उसकी सास बेटे के पक्ष में टूट पड़ती। पूर्व विवाह नेहा के घर वालों को उसके पति के बारे में एक अच्छा पढ़ा लिखा कंप्यूटर इंजीनियरिंग लड़का बताया गया था, किंतु कितना बड़ा झूठ है। नेहा को समझ नहीं आता था कि क्या करे। अपने घर की आर्थिक स्थिति सोचकर वह हमेशा चुप सहन करती थी।
घर में जब कभी कोई अतिथि आता तो उसे बड़ा प्यार सम्मान और पुराना सम्मान मिलना शुरू हो जाता था। एक खानदानी बहू हो जाती थी। सब सोचते बहू के तो बड़े भाग्य हैं। इसी कश्मकश में विवाह के 2 वर्ष बीत हो गए। 2 वर्षों के बाद नेहा एक नए रिश्ते में फिर बंधी। सुखद कल्पनाओं का एक अंग यह भी था, परिवार के सभी लोग बस खुश थे क्योंकि उनका निकम्मा पुत्र पिता बन गया था। पर नेहा वह बहुत खुशी थी कि शायद अभी भी उसके जीवन में बदलाव हो सकता है। सास ससुर पर तो अब 3 लोगों का बोझ था, वह उसके पति और का बच्चा। वह एक नए प्रयास करती, पति को समझाने का, कोई काम करें पर कोई असर नहीं होता। अब उसके ऊपर तानों ने नया रूप ले लिया था। तुमने बच्चा पैदा किया है, तुम ही जाकर कमाओ, मेरा बेटा तो नहीं जाएगा। सास बेटे के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती। नेहा ने हिंदी से एमए किया था, वह पीएचडी करना चाहती थी, जबकि उसके पति केवल 8वीं कक्षा पास थे। शादी कराने वालों ने झूठ बोला था और बेचारी उनके एहसानों में दबकर रह गई थी, क्योंकि दहेज रूपी दानव जो मुंह बाए खड़ा था। नेहा हमेशा अपने बेटे के भविष्य की चिंता में डूबी रहती। वह जीवन के एक कटु सत्य से अवगत हो रही थी, जो कि वह अपने घर में ही नहीं कह सकती थी। मन स्थिति कुछ ना कर पाने का दुख झेल रही थी। तभी अचानक एक दिन उसके पति ने घर छोड़ने का एक बड़ा फैसला लिया। नेहा के मायके में आकर रहने का, वहीं कुछ काम करने का। बेचारी नेहा हैरान थी कि इतने बड़े घर का बेटा वहाँ कैसे रहेगा। फिर सोचा शायद यह उसका प्यार और विश्वास और उसकी जीत है। मायके आकर वह पूरी तरह से प्रयत्नशील हो गई। पति ने भी यह दिखावा किया कि वह मकान खरीद कर रहेगा, मेहनत से काम करेंगे। अपने दर्द को भूलकर वो खुशी थी कि शायद देर से ही सही पर बच्चे के लिए कुछ करेंगे। उसने मन में सोचा ही था कि हमें जीत मिल गई और खुशी से वह आज फूली नहीं समा रही थी। वह उसकी सबसे बड़ी हार है। पति 1 महीने तक अपने को परेशान दिखाते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ। बहुत ज़मीन व मकान किराए के लिए देखे, काम के लिए कई जगह बातें की हुई थी, पर उनकी कहीं पसंद नहीं आ रहा था। इस बीच नेहा को काम मिल गया। वह खुश थी, कम से कम घर तो चल ही सकता है। ससुराल से आने के 1 महीने बाद ही उसके पति यह कहकर वापस चले गए कि वहां जाकर वह मेहनत से नौकरी करेंगे, तब तक वह यहाँ रहे। पति के जाने से वह उदास हो गई, पर यह सोचकर कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मन में संतोष था। पति के जाने के 2 महीने बाद पता चला कि उसके पति दूसरी शादी कर रहे हैं। वह लोग केवल बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं, उसे नहीं। वह स्तंभ थी। अचानक चलते चलते उसे ठोकर लगी। वह संभलते हुए सोच रही थी, इस बार धोखा नहीं खाएगी। उसे अपने बच्चे को निकम्मा नहीं, कुछ अच्छा बनाना है, तभी उसकी जीत पूरी होगी। और ऑफिस से लौट निशा ऑफिस जाने के लिए सुबह जल्दी उठ गई। घर में माँ बेटे अतुल को संभालती थी और वह शाम को लौटकर जी भरकर बेटे के साथ प्यार करती। समय बीतता गया। इसी बीच उसने कई बार ससुराल में बात करने की कोशिश की, किंतु नाकामी और झिड़कती ही मिली। एक बार ससुराल पक्ष के लोगों ने बेटे को उठाने का प्रयास भी किया था, पर भगवान की कृपा से सफल ना हो पाए। हाँ, एक फ़ायदा यह ज़रूर हुआ कि थाने में उसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज हो गई, जिससे वह निश्चित हो गई। नेहा ने पढ़े लिखे होने के कारण बेटे का एडमिशन एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया था। छोटा अतुल अभी स्कूल जाने लगा था
कई बार नेहा के मित्रों द्वारा पूर्ण विवाह का प्रस्ताव दिया गया, पर वह अपने बेटे में ही सारा भविष्य देखकर खुश थी। धीरे धीरे माँ की उम्र हो गई थी। अब वह काफ़ी बीमार रहने लगी थी। ऐसे 2 वर्ष निकल गए और अंत में वह बेटी का दुख लिए परलोक को सुधार गई। माँ के जाने के बाद नेहा बहुत अकेली हो गई थी। घर पर वह, उसका भाई और बेटा अतुल, 3 लोग रहते थे। भाई अपने ऑफिस चला जाता। अतुल के अकेले रहने के कारण नेहा ने नौकरी छोड़ दी थी। धीरे धीरे वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बुक वर्क घर से ही करके देने लगी थी। इस तरह से उसका काम चलने लगा था। वह एक अच्छी ग्राफिक इंजीनियर और प्रिंटिंग की नॉलेज रखने वाली लड़की हो गई। अतुल भी पढ़ने में एक औसत छात्र था। माँ के मरने के 1 माह बाद ही उसके ससुर भी देहांत हो गया। इस बीच एक संदेश मिला कि तुम्हारी सास बात करना चाहती है। संदेशवाहक ने दिए गए नंबर पर बात करने को कहा। नेहा को लगा शायद सास अब सुधर गई होगी और वह उसे पूर्ण बुलाना चाहती है, पर यह क्या, सास ने हालचाल लिए बिना ही तलाक की बात कर ली। पेपर भेज रही हूँ, साइन करके वापस भेज देना, वरना तुम यह मत सोचो कि तुमको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। फ़ोन पर हुई बातों को याद करते हुए वह सोचने लगी कि उसने उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा ही कब था। उसे तो कुछ भी नहीं चाहिए था और 1 सप्ताह बाद तलाक के पेपर उसके हाथों में थे। फिर शुरू हुआ कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर। 3 साल लग गए मुकदमा सुलझाने में। तब तक नेहा का बिजनेस बर्बाद हो गया था, पर फिर भी उसने हार न मानी। उसने एक दुकान घर पर ही खोली, जर्नल स्टोर और स्टेशनरी शॉप, आइसक्रीम पार्लर। दुकान में बैठकर छोटी छोटी सिलाई करके पेंसिल पाउच वगैरह बना लेती थी। वह भी बच्चे खरीद लेते थे। उससे उसका घर खर्च चलने लगा था। साथ ही अतुल की पढ़ाई भी धीरे धीरे, बेटा बड़ा हो गया। इंटर पास करने के बाद उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहा। मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए वह बाहर गया। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पढ़ाई में ध्यान लगा रहा था। पढ़ाई के आखिरी साल में एक दिन अतुल ने अच्छी खबर फ़ोन पर सुनाई। मम्मी, मेरा सिलेक्शन एक अच्छी कंपनी में हो गया, अच्छी जॉब है। उस दिन वह फूली नहीं समा रही थी। ना जाने कितने सपने, अनगिनत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। उस रात को वह सो भी नहीं पाई थी। नेहा को धीरे धीरे सब कुछ मिलने लगा था। उसे यह संतोष था कि उसने अपने बेटे की परवरिश ठीक से की है। वह अपने लक्ष्य में सफल हो रही है। बेटे की नौकरी लगने के साथ ही उसकी सैलरी बचाकर घर बनवाया। जो कुछ उसका बचा हुआ धन था उसे भी घर बनवाने में लगा दिया। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबके कमरे अलग अलग थे। घर और नौकरी दोनों होने के बाद अतुल के लिए रिश्ते आने लगे। तभी नेहा की एक बहन ने रिश्ता भेजा। दोनों परिवारों में ज़मीन आसमान का अंतर था। यह वही अंतर था जो नेहा और उसके ससुराल के बीच में था। थोड़ा कुछ देखने के बाद रिश्ता पक्का हो गया। विवाह पश्चात बहू घर में आ गई। नेहा को लग रहा था जो उसके साथ हुआ है वह बहू के साथ कभी नहीं होगा। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे और वह नई बहू, वह घर के प्रति समर्पित थी। बेटे ने दुकान बंद करवा दी थी, यह कहकर कि अब घर को आप देखिए। घर में सभी खुश थे, मिलजुल कर दिन निकल जाता था।
नेहा तो इतनी खुश थी कि लोग जब कहते तुम सास बन गई हो तब उसे सास बनने का एहसास होता। बहू के गर्भवती होने पर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। 1 साल बाद ही घर में एक बच्चा पैदा हुआ। घर में प्यारी सी लक्ष्मी आई। नेहा ने प्यार दुलार सब निछावर कर दिया था। तन मन से वह उसकी और बहू की सेवा में लग गई। पोती भी अब बड़ी हो रही थी, कुछ कुछ समझने लगी थी। नेहा बच्ची का खास ध्यान रखती थी। स्वस्थ रखना है उसको, खाने में पोषक तत्व मिले, इस सब का ध्यान देती थी। अब पूरा दिन भी छोटा लगता था। कभी कभी पोती रोती तो परेशान होती तो नेहा भी परेशान हो जाती और वह अतुल के कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो जाती, आवाज़ देती कि नेहा ने संभाला था, इसीलिए शायद उसे ज़्यादा लगाव था। पर इन सब बातों के बीच नेहा कुछ भूल गई थी। अब उसके पास में देने के लिए धन नहीं था। एक दिन नेहा को काटो तो खून नहीं, उसका दिल व दिमाग दोनों बैठने लगे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। बेटे ने उसे बहू के सामने ही लताड़ते हुए कहा, तुम हम लोगों की प्राइवेसी में क्यों दखल देती हो? हम लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। और भी बहुत सी बातें बेटा बोल रहा था पर उसके कानों में सब शब्द आपस में लड़ रहे थे। प्राइवेसी, उसे लग रहा था कि उसकी निशा का कहीं अंत नहीं है। जिसे वह भोर समझ रही थी वह बहुत बड़ा छलावा था। उस दिन नेहा बिल्कुल टूट गई थी और वह बढ़ चली थी अनंत निशा की ओर। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।